सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये 4 चीजें रोज खाइए, आपका हाई ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। जी हाँ मित्रों, अगर आप अपने ब्लड शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो भी बिना किसी अंग्रेजी दवा के, तो दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा और अपने डेली डाइट में इन 4 चीजों को शामिल करना होगा। अगर ये कुछ बदलाव करके और इन 4 चीजों को शामिल करते हैं, तो दोस्तों आप बिना दवा के अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्लड शुगर है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है और जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को आप बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, वो लाइफ स्टाइल बीमारी कौन सी है। दोस्तों हमारे शरीर में 50% बीमारियां जो होती हैं, ये दोस्तों हमारे गलत दिनचर्या के कारण से होती है और इन्हीं 50% बीमारी को हम लाइफ स्टाइल बीमारी कहते हैं। और इसमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं, जबकि आयुर्वेद ये कहता है ये बीमारियां आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, अपने डेली रूटीन में बदलाव करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, प्रोस्टेट हुआ और ये दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, बवासीर, पाइल्स का होना, ये सारी बीमारियां क्या है? ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं और इन बीमारियों को हम असाध्य बीमारी मान के पूरी जिंदगी दवा खाते रहते हैं। तो दोस्तों कुछ बदलाव करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ बदलाव पर प्रकाश डालते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज हम ज्यादा खाते, उन चीजों को नहीं खाना। दोस्तों अगर आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करके दोस्तों गंभीर से गंभीर बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें खाने से बचना चाहिए। चीनी चीनी से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा से बना हुआ कोई भी पदार्थ हमें नहीं खाना चाहिए। चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारी चीजें हमें खाने से बचना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों हानिकारक है, इन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाना, साइकिलिंग, तैराकी, कुछ एक्टिविटी वाली चीजें आपको डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो सबसे बड़ा बदलाव है, उसे आपको अपनाना पड़ेगा और यही दोस्तों बीमारी का कारण है। जो देर रात आप खाना खाते हैं, देर रात खाना जो खाते हैं दोस्तों सही से पचता नहीं है और अध पचा खाना यानी कि ये सड़ता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में गैस, एसिडिटी को बढ़ाता है। आज आप देख रहे हैं, आप सोते हुए ऐसे आदमी सो रहा है, उसे हार्ट अटैक आ जा रहा, आदमी सो रहा है, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस हो रहा है। दोस्तों रात में आपका पेट फूलता है, गैस का एसिडिटी होती है। ये सब क्या हो, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी बीमारियां जो हो रही हैं, ये सिर्फ देर रात खाने से हो रही है। और देर रात जब आप खाते हैं, ऊपर से दोस्तों हैवी खाना लेते हैं, तली भुनी चीजें लेते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, ये सारा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्यों? इसके पीछे का कारण भी जानना जरूरी है। क्योंकि मित्रों, हमारा जो जठर है, जठर अग्नि, देखिए जठर अग्नि यानी जठर से एक अग्नि निकलती है, जिसे आप एसिड कह सकते हैं।
जिसे आप एक प्रकार का पाचक रस कह सकते हैं या एंजाइम कह सकते हैं, जो खाने को पचाता है। ये किस पे काम करता है? इस सूर्य की किरणों पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, हमारा जठर उत्तेजित होता है, यदि हमारी भूख खुलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, तो दोस्तों हमारा भूख क्या है, मरने लगती है, भूख कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों ये हमारे जो जठर का काम है, हमारी जो भूख का है, ये भूख सूर्य की रोशनी पर डिपेंड है। तो दोस्तों हमें अपना खान पान सूर्य की रोशनी पे निर्भर होना चाहिए, मतलब वो दिनचर्या अपनानी चाहिए। और यही दिनचर्या हमारे ऋषि मुनि अपनाते थे, यही दिनचर्या हमारे पूर्वज अपनाते थे। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है दोस्तों, हमारा जो खाना होना चाहिए सूर्य की किरणों पर होना चाहिए। जैसे सूर्योदय जब हो उसके बाद हमें खाना चाहिए, और सूर्यास्त के पहले हमें खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के 1 घंटा पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। ये खाना कब आपको खाना है, अब आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ठंडी का समय है, इस समय सूर्यास्त कितने बजे होता है? 5 साढ़े 5 बजे। तो हमें 4 साढ़े 4 बजे खाना खा लेना है। गर्मी में कितने बजे होता है? 7 बजे। तो हमें 6 बजे खाना खा लेना है। और ये 6 बजे जो हम खाना खाएंगे, ये दोस्तों आधा पेट खाना खाएंगे। और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा, भूख मिटाना है। तो मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया, 10-11 बजे जब आप सोने जाएंगे, तो जो ये आप हल्का सा खाना खाएं, ये खाना आपका पच जाएगा, आपको अच्छी सी नींद आएगी। रात में जितनी भी बीमारियां होती, कोई बीमारी आपको नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और अगले दिन कब खाना खाना है? अगले दिन दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच खाना खाना है। तो यहाँ पे आपको 16 घंटे का क्या हुआ? उपवास हुआ। तो दोस्तों जब उपवास हम करते हैं, उपवास की कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। हमारा शरीर अपने आप बीमारी को रिकवर कर लेता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आर्गन की साफ सफाई करता है, अपने आप को डिटॉक्स करता है। जैसे लीवर, किडनी, पेट, आंतें, ये सारे अपने आप की साफ सफाई का आपका काम करते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए इस धारणा को अपना लीजिए, एक छोटा सा बदलाव कर लीजिए। सिर्फ आप 3 महीने के लिए बदलाव कर लीजिए। 3 महीने में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर की जो भी दवा आप ले रहे हैं, दोस्तों दवा का डोज कम हो जाएगा। या अगर आपने बहुत कड़ाई से सब कुछ पालन किया, तो दवा भी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ये रूटीन आप फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों ये बदलाव आप ज़रूर करिए। चलिए अब जानते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। जैसे दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 चम्मच मेथी दाना और दोस्तों 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, दोनों को मिट्टी के बर्तन में आधे कप पानी में रात को भिगो देना है। और जब सुबह आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, तो खाली पेट इस पानी को पी लेना है और मेथी दाना को चबा लेना है। बस इतना ध्यान देना है। इस पानी को पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इस पानी को पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी कि चाय, बिस्किट, नमकीन आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपको प्यास लग रही तो सिर्फ सादा पानी ले सकते हैं, और कुछ नहीं खाना पीना है। लेकिन दालचीनी जो है वो दोस्तों पाइप वाली दालचीनी लाना। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है, और इसे लाना, सुखवा करके घर पे इसका पाउडर बना लेना, सबसे बेस्ट यही है। ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। दूसरी चीज है दोस्तों, रात को जैसे हमने कहा 6 बजे आपको खाना खाना है और हल्का सुपाच्य खाना खाना है। तो रात के खाने में आप जौ और चने की रोटी ले लीजिए। जौ और चना बराबर मात्रा में लेके इसे पिसा करके इसकी रोटी और सब्जी ही खाइए, सबसे बेस्ट है।
आपको शरीर को ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, एंटीऑक्सीडेंट फाइबर भी मिलेगा, जिससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी भी दूर होगी। इसे आपको लेना है। और दोस्तों एक आती है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल का आप पानी भी पी सकते हैं, कुल्थी की दाल बना के आप खा भी सकते हैं, इसे भी अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों आप मार्केट में किसी अच्छे ब्रांड का लेना है, जामुन करेला नीम का जूस। जामुन करेला नीम का जूस आपको लेना है, जी उस कंपनी का लेना है जिस कंपनी का कांच के बोतल में होगा। जिस कंपनी का कांच की बोतल में होगा उसी कंपनी का ये जूस लाना है, और 20 ml जूस और 20 ml पानी मिला करके इसे सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले पीना है। सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पीना है, और इसके 1.5 घंटे के बाद ही खाना खाना है। दोस्तों अगर ये नेचुरल तरीका आप अपनाते हैं, और जो चीजें हमने कहा नहीं खाना उसे नहीं खाना है, और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, और रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करते हैं, तो दोस्तों गारंटी लिख के ले लीजिए, 3 महीने के अंदर आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब एकदम मैनेज हो जाएगा। बिना दवा के कंट्रोल होगा। आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। और ये लाइफ स्टाइल बीमारी क्यों हुई? ये आपके लाइफ स्टाइल में बदलाव आया, आपने दोस्तों आलसपन लाया। ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं मित्रों। दवा की ज़रूरत नहीं है। और जो आप ये एलोपैथिक दवा लेते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड, ये सारी दवाओं के ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट हैं, और आप इन्हें पूरी ज़िंदगी खा रहे हैं, तो दोस्तों हमारी लाइफ तो कम हो ही जाएगी। इसीलिए लोग मान बैठे हैं, भैया 60 साल तक किसी तरह से जी ले, बहुत हो गया। दोस्तों क्यों नहीं जी सकते हैं? आज भी लोग जी रहे हैं, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप भी उसी कैटेगरी में आ सकते हैं अपने डेली रूटीन में परिवर्तन करके। मित्रों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की इसी तरह से संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।